हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे VVI क्वेश्चन मैथ क्लास 10th का। क्लास 10 से लिया गया VVI क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI है, ठीक है, VVI है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ही प्रश्न ने कहा है, यानी 95 नंबर पे हम लोग हैं, 95 पे, और इसके पहले जितने नंबर हैं 1 से लेकर के 1 से 94 तक हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम लोग 95 नंबर से शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये आपका प्रश्न दिया है a² p² x² माइनस q² बराबर 0 है, तो मूल ज्ञात करना है बाबू। इस प्रकार के प्रश्न में अगताना नहीं है, हबड़ाना नहीं है, मजा से क्या करना है, a² लिखना है, p² लिखना है, x² लिखना है, बराबर में q² कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, x² लिखना है, अब बराबर में q² है, गुणवा में जितना है ये बाटवा में कर देना है, जो गुणा में होता है वो बाटा में आ जाता है। फिर क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ क्या करना है, x निकालना है, तो प्लस माइनस में अंदर रूट में q आ जाएगा स्क्वायर में, a² p² आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, q बटा a p के स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस में आपका q बटा a अब p बचेगा प्लस माइनस में मेरे दोस्त, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, ध्यान देना, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, कोई वृत्त है, ठीक है, और ये आधा, तो आधा हम काट लेते हैं, तो 14 सेंटीमीटर वृत्त है, तो वृत्त की परिधि बताना है। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r होता है, ध्यान देना, पाई r प्लस 2r होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहाँ व्यास d बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर आप निकाल सकते हैं, इसका आधी हो जाएगी 7 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 22/7, गुणा में हो जाएगा 7, प्लस में 2 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 प्लस 7 दूना 14 बराबर 36 आएगा, 4 2 6 है, यहाँ 1 2 1 3 हो जाएगा, 36 आएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 36, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किसी असममित बॉटम का मध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक बताइए। बाबू देखो, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, देख लो। बहुलक बराबर होता है, ये याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, ठीक है, -2 माध्य, ये याद रखना, ये तुलना याद रखना। अब ये कहता है तो यहाँ 3 गुणा करो, यहाँ देख लो माध्य का पहले माध्य है, तो पहले 26.8 हो जाएगा, 2 गुणे 26.8 हो जाएगा, और इसका कितना हो गया आपका 27.9 हो जाएगा, 27.9 हो जाएगा। आप देखो गुणा करो, इसका गुणा करोगे तो 9 3 27 के साथ हो जाएगा मेरे दोस्त, और 9 3 27 के साथ, और यहाँ 7 3 के 21 और 2 23 के 3, 7 3 के 21 2 23 और 3 दूना 6 6 2 8, माइनस में हो जाएगा, यहाँ 8 दूना 16 के 6 पॉइंट, और यहाँ हो जाएगा 12 1 13 के 3 13 1 3 4 1 5, इतना हो गया। देख लो, ध्यान से देख लो। अब 83.7 में से आपको माइनस कर लेना है 53.6, तो यहाँ एक आएगा 0.03, यानी 30.1 आएगा। देख लो 30.1 जिसमें है उसको टिक लगा दो, ठीक है। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बनाने में मज़ा आ जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को बहुत मज़े से, आराम से, बिना हबड़ाए हुए शांतिपूर्वक हल करोगे, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA का मान कितना है, 6 सेमी हो, तो PB का मान बताइए। देखिए ये इसका भी 6 होगा आंसर। कैसे होगा, तो मान लीजिए कि एगो वृत्त है, ठीक है, यहाँ से कहीं एगो P बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, यहाँ P है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ केंद्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
जब ये कहता है पी ए, यहाँ देख रहे हैं ना, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसका 6 है तो इसका भी तो 6 ना होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई दोनों क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु -2 8 और -6 4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु होगा। बस वही करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दो। देखो इसको जोड़ोगे तो दोनों माइनस में है, -8 हो जाएगा, आधा -4 हो जाएगा। चलिए इस पर आइए, पहले -4 यहाँ है, और 4 में से 8 में से 4 घटा लो तो 4 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी सही आपका उत्तर यही हो जाएगा। समझे ना। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। VVI प्रश्न है। तो देखो, जो सर्किल हम लोग निकालते हैं, जो वृत्त का परिधि निकालते हैं, ध्यान देना, वृत्त का परिधि C1/C2, तो यहाँ हो जाएगा 2πr1/r2, 2πr2। तो ये तो कैंसिल हो ही जाता है ना, है ना, बचता है, तो यही बचा हुआ है, ये क्या है, R है। तो जो जितना यहाँ है वही आपका इसका त्रिज्याओं का अनुपात होगा। 2:3 है तो 2:3 ही आपका सही उत्तर होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो बाबू इस प्रकार की प्रश्न आए तो 0 लगा देना। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो आपका देखिए, इसका मान होता है 60 का मान होता है √3 होता है, ये नहीं होगा। और cos 45 का 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक केवल √2 है, ध्यान दीजिएगा, केवल √2 है। यहाँ sin 30 है तो इसका मान हो जाता है आपका 1/2, इसका 1 है बटा में, ये हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। क्योंकि 1 है और नीचे 1/2 होगा, पलटेगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए, ये मज़ेदार प्रश्न कई बार है, तो 9 को कॉमन ले लो तो sec² थीटा माइनस में tan² थीटा। आप जानते हैं पहले से कि इतना का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है, तो 1 से 9 में गुणा करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर कहता है कि माध्यक का 3 गुना, देखो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग अभी पढ़े थे, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या होता है। तो सबको पता है, आप सबको पता है कि बहुलक होता है, सबको पता है कि बहुलक होता है, समझे ना, सबको पता है कि बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, 4:9 के अनुपात हैं, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का है, भुजा दिया है, त्रिभुजों की भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों का वर्ग कर दो, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका C हो जाएगा, 4 को 16 3 3 का 9 81, ये आपका हो जाएगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का नाम बताइए। देखिए, पहले जो आता है वो भुज है, बाद में आता है वो कोटि है, यानी x वाला भुज y वाला कोटि। तो आपका सही उत्तर 4 हो जाएगा, आंसर आप 4 हो जाएगा। और वृत्त का कोण क्या होता है बाबू, ये याद रखना, बहुत VVI है, ध्यान रखना। और वृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का, समझे ना। और वृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का। यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos A का मान। तो अब बताओ, यहाँ हम दोनों तरफ cos ले लेते हैं, देख लो, इसको घेरिए लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ cos ले लेते हैं, चाहे हटाओ इसको। इस पर देखो, यहाँ दिया है a + b बराबर 90 दिया है, और कहता है cos A बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर कर लो 90 - b, और दोनों तरफ cos ले लोगे तो cos A हो जाएगा, बराबर में cos जब 90 - b आएगा तो बराबर में हो जाएगा sin B। ध्यान देना, sin B हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका sin B, आपका C नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आया ना, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, आगे प्रश्न फिर देखेंगे। ये प्रश्न जो है 2016 में भी पूछा गया है, देख सकते हैं आप, 16 में पूछा गया है। देखिए, अब है, यदि कितना है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos A का मान होगा। अब बताओ, यहाँ हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं है, होगा ना, 3 3 का 9 30 डिग्री होगा। और थीटा का जगह पर हम 30 रखेंगे, यहाँ एक जगह पर यहाँ 30 रख देंगे तो क्या आ जाएगा मानवा, cos 30 का मान √3/2 होता है, और cos 30 का मान हो जाता है √3/2, और sin 30 का मान हो जाता है 1/2।
तो आपका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, देखिए रैखिक समीकरण आता है, द्विघात समीकरण आता है, त्रिघाती समीकरण आता है। तो रैखिक समीकरण आता है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 होगा। यदि द्विघाती समीकरण आता है तो उसका घात 2 होगा। यदि त्रिघाती आता है तो उसका घात मैक्सिमम घात 3 होगा। द्विघाती आता है तो मैक्सिमम घात 2 होगा। और रैखिक यानी एक घाती आता है तो मैक्सिमम घात 1 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 10π/2 का मान होगा, देखिए 10π/2 मतलब समझ रहे हैं 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना 90 डिग्री। इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, समझे। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मान लीजिए कि 10 जो 90 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो साइन 90 का मान यानी π/2 का मान होता है 1। कॉस 90 का मान यानी π/2 का मान होता है 0। और टेन 90 का मान यानी π/2 का मान होता है परिभाषित। यही आप देखिए, इसी का मान 0 डिग्री में होता है 0, इसी का 0 डिग्री में होता है 1, और इसी का 0 डिग्री में होता है 0। जब 0 होता है यहाँ तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हुआ तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका 0 हुआ तो यहाँ 1 होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। आगे चलिए बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ध्यान दीजिए। ये प्लस में है, ये माइनस में है बाबू, ध्यान देना। तो ऐसे बना दो, ये x y और x', ध्यान देना। ये वाला लाइन जो है प्लस वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ आओगे तो इधर से माइनस है, इधर से प्लस है, और यहाँ आओगे तो दोनों माइनस मिलेगा। इसमें आओगे तो इधर वाला प्लस आएगा, इधर वाला माइनस आएगा, ध्यान देना। तो पहले प्लस तब माइनस लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन पूछा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है 4 और -3। तो देखो तो पहले प्लस अब बाद में माइनस किस में आया है, पहले प्लस तो हई वाला हो जाएगा, पहले प्लस तब माइनस होता है, पहले x तब y, तो ये वाला हो जाएगा, यानी चतुर्थांश हो जाएगा। इसमें चतुर्थांश में आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र आप समझ जाओ, वृत्त है तो उसमें कटा फटा नहीं है, गोल है एकदम बिल्कुल। तो उसका केंद्र पर कितना डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का। अब इसमें देखो 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक है ना, बहुत बार 5 आ गया, 5 को लगा दो, यहाँ 5 है आंसर में, आंसर में 5 हो जाएगा। देखो ना कितना बार है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 बार आया। टोटल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो हईले है, 8 गो में तो 4 गो यही आ गया, ठीक है। आप बच गया 1, 2, 3, 4, देखो 3, 2, 7, 8 जो नहीं होगा, आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर BC, ध्यान दीजिएगा। तो BC के बराबर 8 सेमी तथा DE का मान बताइए। देखिए यहाँ ABCD एक बिंदु है, त्रिभुज है, ABC है बिंदु, जिसमें AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु DE है, ध्यान दीजिएगा DE है। जैसे यहाँ दिखाया है कि DE समानांतर है किसके, BC के, यानी ये इसके समानांतर है। आया ना समझ में। तो समानांतर है तो BC का मान दिया है 8 दिया है, तो 8 दिया है। तो यहाँ देखना आने D और E इस प्रकार है कि 8 दिया है। यहाँ से यहाँ बिंदु दे दो, यहाँ से 2 पार्ट में बंट गया, तो इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, 4, 4, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बाबू, सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रयोगिता क्या होगी। देखो बाबू, एक सिक्का है, उसमें एक हेड है और एक टेल है, आया ना समझ में। एक हेड है, एक टेल है। इसको जब उछालोगे तो ना तो हेड आएगा, टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा।
दोनों में से एक ही आएगा ना, लेकिन परिणाम कई गो है, मतलब कई गो इसमें आ रहा है संख्या। हेड टेल में इसकी परिणाम कितने हैं, तो 2 है, एगो एच है एगो टी है, दोनों में से कोई आ सकता है, तो आएगा तो कोई एक ही, तो किस में से, दोनों में से कोई एक आएगा, इसलिए इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। दोनों में से दूगो है ना, टोटल संख्या दूगो में से कोई एक आएगा, 1/2 हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर बताइए। बताओ ना, सार्वंतर बताओ, इसमें सार्वंतर कितना होगा। अब घटाओ, इसमें से 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 आएगा, 16 में से 10 6 आ जाएगा, 22 में से 16 6 आ जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इन दोनों को वर्ग कर दो, 16 81 हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। 1/√3, देखिए ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे दोस्त, इस पर ध्यान देना जरूर है। देखो इस प्रकार के प्रश्न अभी हम लोग हल किए। तो 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है 1/√3, तो 10 30 डिग्री के बराबर है, तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। समझ में आया ना। अगला प्रश्न है, देख लो, अगला प्रश्न है बिंदु, देखिए 2016 में पूछा गया है बाबू, ध्यान देना। बिंदु 2, 3 -2, 3 के बीच की दूरी है। अब बीच की दूरी बताओगे तो यहाँ से आप निकालोगे, जैसे -2 है, -2 है के स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 3 -3 के स्क्वायर करोगे, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा ना, 4 4 4 हो जाएगा, ये 4 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा, और ये कट के 0 हो जाएगा, होगा ना। तो 4 का वर्गमूल जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आएगा। यहाँ देखा, यदि द्विघात बहुपद, देखिए बहुलक हो गया, बहुपद इतना के शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी, -b/a होता है, ध्यान दीजिए, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ क्या है, माइनस में x है, यानी माइनस में 1 है b का मान, ध्यान देना, और बट्टा में a है, तो a के जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, आया समझ में। तो माइनस में 1 आएगा आंसर इसका, तो माइनस में 1 ढूंढो, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बाबू, इसका वर्गमूल कर दो ना, आंसर हो जाएगा आपका। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके लिए वो आपके नंबर पर, आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।